हमारे और आपके जैसा या कोई भी बड़ा व्यक्ति क्या इन्वेस्ट करेगा वहां पर? क्या 1 रुपया लगाने के लिए हिम्मत करेगा? कि ये आदमी अदना सा, जिसको कोई जानता नहीं है, इसको कोई नॉलेज नहीं है, एक टूटा सा कंप्यूटर लेकर के और एक टूटा सा टेबल लेकर के, एक चेयर लेकर के बैठा है और बोलता है इन्वेस्ट करिए, मैं करोड़पति बनूंगा, आपको भी बना दूंगा। अब बेचता क्या है? तो किताब। कोई कर्मचारी नहीं है, इसके पास कोई स्टाफ नहीं है, ये खुद उसको पैकिंग करता है और खुद डिलीवर करने जाता है। खुद जाता था, खुद ऑर्डर लेता था। वो आदमी बोल रहा था कि आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, आप मेरे साथ इन्वेस्ट कीजिए, मैं करोड़पति बनूंगा, आपको भी बना दूंगा। लेकिन लोग जाते थे, उनको कोई इन्वेस्ट नहीं करता था। वहां से लेकर के मैं ऑन पैसिव में लेके आ रहा हूं। ऑन पैसिव गहराई से शुरू हुई है। ऐस मुफारा टूटी हुई खटिया में बैठे हुए हैं, चारपाई में। हम लोग वहां पे पैदल जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। आज का सिनेरियो ऑन पैसिव का क्या है? ऑन पैसिव बुर्ज खलीफा से स्टार्ट हुआ है। ऑन पैसिव का हैदराबाद में 1 लाख स्क्वायर फीट बिल्डिंग में कार्य शुरू हुआ है। 1000 से ज्यादा आईटी सेक्टर के जो लोग हैं, इंजीनियर टेक्नीशियन, आज लगे हुए हैं। 5 से कहीं ज्यादा कई देशों में हमारा ऑफिस है, कई कई बिल्डिंगे हैं, अपना खुद का डेटा सेंटर, खुद का इनोवेटिव लैब, खुद का सर्वर, सब कुछ हमारा, खुद का बैंक, सब कुछ अपना है। हम इंटरनेट लेकर के नया आ रहे हैं इस युग में। पूरी दुनिया में हम इंटरनेट को हिलाने के लिए आ रहे हैं। हम मदर ऑफ ऑल बिजनेस लेके आ रहे हैं। तो लोग आज इन्वेस्ट करने के लिए दौड़े दौड़े आ रहे हैं। हम जीटेक्स में सम्मेलन कर रहे हैं, हम इजिप्ट में कर रहे हैं। आज कई देश के राष्ट्राध्यक्ष हमें साइन अप करने के लिए रेडी हैं, कईयों ने कर चुका है। कई कई बड़ी बड़ी कंपनियां, आपको पता नहीं है कि हमारे सारे प्रोडक्ट सेल आउट हो चुके हैं, बिक चुके हैं, आपको मालूम नहीं है। उन्होंने एडवांस दे चुका है। क्यों? वाई? एक तरफ जेफ बोसेस वो टेबल में बैठता था, आज ऑन पैसिव में एस मुफारा ने वैल्यू कितनी बढ़ाई है कि सुपर कार मजलिस में जो पार्टिसिपेंट किए थे, उनको आपने देखा है। ऐसे व्यक्ति या किसी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष, बड़ी बड़ी कंपनियां आज ऑन पैसिव को साइन अप कर रही है। क्या फर्क है? विजनरी वो भी था, विजनरी जेफ बोसेस भी था, और विजनरी एस मुफारा भी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेफ बोसेस एंड मिस्टर एस मुफारा? आप समझ सकते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। क्या अंतर है? दोनों विजनरी हैं, लेकिन दोनों के डिलीवरी और सोच में अंतर है। बारीकी से देखिए तो दोनों के डिलीवरी में और सोच में अंतर है। आप क्या डाल रहे हो, इनपुट क्या जा रहा है, आउटपुट क्या हो रहा है, ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। इनपुट हम कितना डाल रहे हैं, आउटपुट कितना निकल रहा है। तो जेफ बोसेस क्या बोल रहा था? मैं करोड़पति बन जाऊंगा, आपको करोड़पति बना दूंगा। वो जो मैं बोलता था ना, मैं, ये उसको खा जाएगा। आने वाले टाइम में जेफ बोसेस का नामो निशान मिटा देगा। जेफ बोसेस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। ये जो दौड़ है, सुपरसीड करके लोग निकल जाएंगे उसको। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। एक एग्जाम्पल के बारे में आपको बताया, क्यों कि हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं ऑन पैसिव। इसलिए हम देने के लिए आए हैं लोगों को, हम खुद कमाने के लिए नहीं आए हैं। मैं इसलिए आज आप बोल रहा हूं ताकि आपको ब्रज की यात्रा मैं करा सकूं, ऑन पैसिव की यात्रा करा सकूं। इसलिए मैंने ये चीजें आपको बताए, ताकि आप मेरे साथ ऑन पैसिव की यात्रा कर पाए। और आज का ये जो लाइव वीडियो है, इसको संभाल के रखिएगा दोस्तों। जो लोग भी निगेटिव बोलते हैं, उनको आज का ये यूट्यूब वीडियो जरूर आप दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब हमारे इनक्रेडिबल इंडिया को जरूर करिए। जिसके भी आज ये वीडियो आप सुना दीजिएगा, मुर्दे भी उठ करके खड़े हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। दोस्तों, आज हमको साइन अप करने के लिए पूरी दुनिया की कम्युनिटी आ रही है। जेफ बोसेस को उस समय कोई नहीं जान रहा था, उनको कई कई साल लग गए। हमको तो अभी कहाँ हुआ है, 5 साल तो हुए हैं, अभी तो हम ठीक से खड़े भी नहीं हुए। लेकिन मार्केट में डिलीवर करने से पहले अपने आप को रेडी करना है। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो कैसे जाते हैं? नंगे पुंगे चल जाते हैं क्या? आप दफ्तर जाते हैं, जॉब में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? वेल रेडी होके जाते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक कोर्स है, जब आप उसको पढ़िएगा तब समझ में आएगा कि आप अपने आप को प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं। ये सबसे बड़ी मायने है। यानी जो किताब है उसका कवर बहुत अच्छा होना चाहिए, अंदर क्या है तो बाद में लोग देखते हैं।
तो आपका कवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका जो कवर है, यानी ऑन पैसिव का जो कवर है, यही तो है इसकी वैल्यू। लोग बोलते थे वर्ल्ड कप में क्यों नहीं दिखाया, वर्ल्ड कप में दिखा देता तो लोग देखते और चले जाते, कोई कस्टमर नहीं आता। लेकिन आज अगर इजिप्ट में दिखाया गया, अगर आज जीटेक्स में दिखाया गया है, सुपर कार मजलिस में दिखाया गया है, तो आपको पता नहीं है। अगर आपको सही आंकड़ा मैं बता दूं तो शायद आपके दिल की सांसें थम सकती है, रुक सकती है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर साइन अप किए हैं और इतना रेवेन्यू कंपनी को आया है, कल्पना नहीं कर सकते आप दोस्तों। तो ये क्यों, कैसे हुआ? यानी एस सर ने पहले वैल्यू को बढ़ाना शुरू किया। हम लोग लाख चिल्लाए, दे दो, कर दो। बहुत सारे लोगों ने घबरा करके कंपनी पे केस भी कर दिया, उससे भी नहीं घबराए। उनको पता था कि ऐसा होगा, चूंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान को पता था कि पहले क्या निकलेगा। उसमें विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा, और जहरीले सांप भी निकलेंगे, सब निकलेंगे। और समुद्र मंथन हुआ तो पहले क्या निकला था? कोलाहल विष, हलाहल विष। उसको पीने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण कर लिया और लोगों को अमृत का घड़ा दिया पीने के लिए। जस्ट लाइक 5 साल यहाँ समुद्र मंथन किया गया है ऑन पैसिव को, और हमारे ग्रेट सीईओ एस सुफारा के देख रेख में। और हम लोग सब मथने वाले हैं, जो 14.5 लाख लोग हैं, हम लोग सब मथने वाले हैं। और जब कोलाहल विष निकला, यानी यहाँ पर उन पर केस भी हुआ, लोग गालियां भी दिए, पता नहीं कितने लोग पैसे लेकर के भाग गए, ऑन पैसिव अब नहीं आएगी दुनिया में, बहुत सारी चीजें हुई है। वो विष को वो खुद पी गए, हम लोगों को पता भी नहीं लगने दिए। और हम लोगों के लिए अब अमृत का घड़ा निकल चुका है, अब हम लोगों को उसको पान करने के लिए मिलने वाला है। ये अमृत एक बूंद भी आपके जीवन में पड़ गया तो आपकी आने वाली पीढ़ियां अमर हो जाएंगी दोस्तों। और कहते हैं ना, ऑन पैसिव ये ऐसा है कि ये अमर कथा है दोस्तों। आप सुनते जाइए, समाप्त नहीं हो जाएगा, हो पाएगा। लेकिन मैं आपको आज ब्रज की यात्रा कराने वाला हूं, आपको मैं ऑन पैसिव की यात्रा कराने वाला हूं दोस्तों। जेफ बोसेस एक गैराज से शुरू किया था, लेकिन उसका एम्बिशन हाई था, मिशन विजन हाई था, जैसे रदरफोर्ड का था, उसी तरह से जेफ बोसेस का था। आप उनकी जीवनी को पढ़िएगा तो समझ में आएगा, मैं उसमें कहानी में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन वो भी आज सफल व्यक्ति है, जिसके पास आज इंटरनेट में डाटा है, आज वही राजा है। तो ऑन पैसिव में हमारा खुद का ऑर्गेनिक डाटा है, हम लोग खुद 14.5 लाख यहाँ पे ऑर्गेनिक डाटा है। यही एक हमारा सबसे बड़ा ताकत है इस कंपनी में। समुद्र मंथन हो रहा है, कल हलाहल 20 कौन पी रहे हैं? हमारे ग्रेट सीईओ एस सुफारा सर हम लोगों को अमृत दे रहे हैं, और हम लोगों का काम क्या है? बस मंथन करते रहना। 2018 से लेकर उन लोगों को ये जो दिक्कत है गूगल की तरफ से आने वाली, उनके वो अकाउंट सीज करने वाला, क्योंकि जिस अकाउंट को कोई पिछले 2 साल से नहीं देख रहा था, तो उसको मुझे लग रहा है अगले अगले 2 साल भी किसी को जरूरत नहीं है, इसलिए वो उसे कोई देख नहीं रहा है। तो आप अपने अकाउंट को अगर लगातार लॉगिन आपने किया हुआ है, पिछले 2 साल के अंदर आप कंटिन्यू एक्टिविटी वहां कर रहे हैं, तो आपके साथ इस तरह की कोई भी समस्या जो है वो आने वाली नहीं है। तो ये सब चीजें